लेकिन आतंकवाद, कट्टरवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे वार किया, 10 बड़ी बातें क्या कही, वो हम आपको बताते हैं। पहली बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही, जो पूरे उनकी बातचीत का एजेंडा रहा कि बढ़ता कट्टरपंथ एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरा भाषण कट्टरपंथ को लेकर आधारित था। यह भी कहा कि शांति के लिए कट्टरपंथ को जवाब देना जरूरी है और यह साथ में जवाब देना पड़ेगा। कट्टरपंथ से लड़ाई बहुत जरूरी है। शांति सुरक्षा के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं, इसकी वजह भी कट्टरपंथ है। कट्टरपंथ आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा। अफगानिस्तान का उदाहरण आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान के हालात ने अब चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। हर एक मुल्क के लिए चुनौतियां बढ़ी हैं। भारत भी इस बात को समझ रहा है और आगाह कर रहा है पड़ोसियों को। कट्टरपंथ से लड़ाई युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है। कल का फ्यूचर खराब ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी ये बात है। आतंकवाद की वजह से पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, यह बड़ी बात कही। कट्टरता से सभी देशों को मिलकर लड़ना होगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर सारे देश नहीं लड़ेंगे तो साथ में शायद काम नहीं हो पाएगा। अफगानिस्तान के हालात पर एससीओ पहल करे और साथ मिलकर जो हो सकता है वो करें, यही ये समिट का पूरा तरीके से कहें अब लब्बो-लुआब था। तो जेके त्रिपाठी साहब, जो ये आखिरी वाला पॉइंट था कि अफगानिस्तान के हालात चिंताजनक हैं और एससीओ अब इसको लेकर पहल करे, सारे देशों को उन्होंने एक डरावनी तस्वीर भी दिखाई, राह भी दिखाया और अपील भी कर दी हाथ बढ़ाकर कि आइए साथ मिलकर काम करते हैं, अफगानिस्तान में मानवता को बचा लेते हैं। जी देखिए, ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है और मैं इसके साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, जैसे आपने अभी बताया कि इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान की अस्थिरता जो है जी वही गड़बड़ है। अफगानिस्तान को स्थिर बनाना जरूरी है, नहीं तो आतंकवाद का जन्म होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आतंकवाद, कट्टरवाद का तो जन्म हो चुका, उसी की वजह से अफगानिस्तान अस्थिर है। इसीलिए तो सारी ये प्रयास किए जा रहे हैं, सारी की जा रही हैं कि अफगानिस्तान को किसी तरह से, अफगानिस्तान में अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, थोड़ा सा लिबरलाइज हो वो लोग, तो शायद ये अस्थिरता खत्म हो जाएगी। लोग भी अपने अपने घरों में संतुष्ट होकर वापस चले जाएंगे कि नई सरकार है, काम करेगी। लेकिन अब सरकार ने शुरू में ही पूत के पांव पालने में दिखा दिए हैं, तो अब इसको डिटर करने के लिए या इसका प्रतिरोध करने के लिए तो सभी देशों को साथ साथ आना होगा। और ये देखिए, मोदी जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि कनेक्टिविटी शुड बी बाई वेव, दोनों ओर से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एक ओर से नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी, जब तक हम आप एक दूसरे से संपर्क में नहीं आएंगे, चाहे फेस टू फेस और चाहे दूसरे, तब तक हम और आप एक दूसरे के बारे में जानेंगे नहीं। बिल्कुल। और मुझे लगता है मैसेज ये देने की कोशिश की गई है कि सिर्फ बातें ना हो, सिर्फ बयानबाजी ना हो, बल्कि इन सारी चीजों को ग्राउंड पर उतारा भी जाए। प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ, जब ये बात की जाती है पाकिस्तान की तरफ से कि भाई मान्यता दे दे दुनिया, वरना आतंकवाद जो है वो बढ़ जाएगा इस पूरे रीजन में, मान्यता किस आधार पर दी जाए? यही तालिबान जो है दोहा में कहकर आता है कि हम समावेशी सरकार बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलने की बात की जाती है। मानवाधिकारों को आज की तारीख में कुचला जा रहा है, समावेशी सरकार बनाई नहीं गई है, महिलाओं के अधिकारों की जमकर अवहेलना की जा रही है, तो कैसे कोई देश मान्यता दे सकता है? देखिए, मान्यता देने का सबसे बड़ा आधार होना चाहिए कि ये सरकार जो बनी है तालिबान की, उसका वो अस्तित्व में कैसे आई, वो अस्तित्व में आई हिंसा से, वायलेंस से। हम सब ने देखा पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में या उसके पहले से भी क्या हो रहा। अगर किसी राष्ट्र को जो टेररिस्ट स्टेट, अगर उसको हम मान्यता देते हैं तो उस टेररिज्म को हम प्रमोट करें। रूस ने, चाहे उनके विदेश मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मान्यता देने की कोई हड़बड़ी नहीं है, उनको टेस्ट किया जाना चाहिए। और इस लार्जर एंटी टेररिज्म फाइट को एक पावर पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए। सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान से नहीं, इस रीजन का के सारे देश अफेक्टेड हैं टेररिज्म से, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो उज्बेकिस्तान हो, चाहे वो किर्गिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, और हिंदुस्तान तो हम सब जानते ही हैं। तो हमारा एक कॉमन स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि टेररिज्म से कैसे लड़ा जाए। और उस टेररिज्म से लड़ने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये भी है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान आ गया है उसको एंगेज किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको मान्यता दी जाए। रूस और चीन इस पे बड़े स्पष्ट हैं कि जब तक हम उनको देखेंगे नहीं, टेस्ट नहीं करेंगे, मान्यता नहीं देंगे। पाकिस्तान का एक प्रॉक्सी स्टेट है अफगानिस्तान। पाकिस्तान अपना न्यूसेंस वैल्यू जो फॉरेन पॉलिसी की तरफ प्रमोट करता है दुनिया में,
उसका एक रिप्रेजेंटेशन है तालिबान का अफगानिस्तान। ओसामा बिन लादेन को उन्होंने होस्ट किया, पूरी दुनिया से वो बताया कि ओसामा बिन लादेन नहीं है यहाँ। अमेरिका से एड लेते रहे, चीन से मदद लेते रहे, अंत में जब पकड़ा गया और मारा गया ओसामा बिन लादेन, तब लोगों को पता चला कि ये अमेरिका से भी एड लेते थे, उनको भी धोखा करते थे। नहीं, तो यही जो बातें सर आप कह रहे हैं, इसी वजह से प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर प्रहार किया सर, क्योंकि वो भी एक मैसेज देना चाह रहे थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।